हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की और इस समय देखें, अपने जीवन को उसके सामने रख दे, अपने दुखों को उसके सामने रखें। हमारे मन में जो टेंशन है, जो चिंता है, वो सब ये आराधना के समय उसके सामने रखें। इस समय बस आप और आपके प्रभु, और कुछ भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपके प्रभु से, मेरे प्रभु से, हमारे प्रभु से हमें जो चीजें शेयर करनी है, जो बातें करनी है, अभी उस सब चीजों का समय है। प्रिय विश्वासियों, इस सृष्टि में सबसे पहला जो पाप था वो था घमंड। जब हम देखते हैं कि ईश्वर ने, जैसा हमने सुना है कि जब ईश्वर ने सेराफीमों को बनाया था, माइकल, गाब्रिएल और लूसीफर, हम देखते हैं कि सबसे पहला पाप जो इस सृष्टि में आया था वो था घमंड। और वो घमंड था उस लूसीफर में कि वो ईश्वर से महान है, वो ईश्वर से महान बन सकता है। उसमें उस बात का घमंड था, पर वो गहरे गर्त तक गिरा। प्रिय विश्वासियों, अगर हम में भी इस प्रकार का घमंड है, हम में भी इस प्रकार की प्राइडनेस है, तो हम भी बहुत गहरे गर्त में गिरेंगे। प्रिय विश्वासियों, हमारा वो महान ईश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब कुछ उसने बनाया, उसमें एक बूंद भर का भी घमंड नहीं है। प्रिय विश्वासी, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इतना छोटा बना लिया, उसे तिरस्कृत किया गया, उस पर थूका गया, उसे मारा गया। इस सृष्टि की रचना करने के अनुसार उसमें इतना घमंड, इतना प्राइड होना था, क्योंकि उसने हम जैसे छोटे मनुष्य को, निर्लज मनुष्य को बनाया है, पर फिर भी उसमें घमंड की एक बूंद नहीं, एक तिनका नहीं। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 53 में अगर हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि वह मनुष्य द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही यह तिरस्कृत और तुच्छ समझा गया। हाँ प्रिय विश्वासियों, एक महान ईश्वर, महान प्रभु होने के कारण भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वचन आगे भी कहता है कि वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हमें उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। देखिए प्रभु की उस नम्रता को। वो महान प्रभु होकर भी हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया। हम जब मौका मिलता है अपना घमंड दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। क्या यही ईश्वर की योजना है हमारे लिए? क्या इसीलिए हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ा? क्या इसीलिए वह तिरस्कृत हुआ कि हम अपना घमंड दिखाते घूमते रहे, हम अपने पापों को बढ़ाते हुए घूमते रहे? नहीं प्रिय विश्वासियों, वो हमें सिखाना चाहता है कि किस तरह से नम्र होना है। जब वो इतना महान रचयिता लोगों से थप्पड़ खाता है, उस पर थूका जाता है, तो हम किस बात का इतना गौरव लेके घूम रहे, इतना घमंड लेके घूम रहे? आइए, अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर को प्यार करना चाहते हैं तो खुद को थोड़ा विनम्र करने की कोशिश करें। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम ईश्वर जैसे है भी नहीं कि हम उसकी तरह पूरे विनम्र हो जाएं, पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खुद को थोड़ा विनम्र करने के लिए कोशिश करें। वो क्रूस पर कुर्बान जो प्रभु हम सबके पापों को लेता है, आइए
आज उससे प्रार्थना करें कि वो हमें विनम्रता सिखाए। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का है। एक साथ गाएं। क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, इस दुनिया में ले आप विश्वास हमारे गुनाहों के लिए वो इस दुनिया में आया, हमारे पापों को मुक्त करने के लिए वो हमारे लिए आया। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। ये सितम उस पर मैंने ही कराया, मैंने ही कराया। हाथ उठाते हुए क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा, क्या प्यार अनोखा। क्रूस पे कुर्बान, क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का। आइए अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया अपना मुंह खोल कर इस समय स्तुति करें, आराधना करें।
अपना मुंह बंद कर ना बैठे, अपनी आवाज को उठाएं, उसकी स्तुति करें। अपने घमंड को इस समय उसके चरणों में रखें, अपनी प्रार्थनाओं को इस समय उसके चरणों में रखें। पूरे दिल से इस समय हमें स्तुति करने की जरूरत है, पूरे मन से इस समय हमें स्तुति करने की जरूरत है। सब कुछ दूर हटाकर इस समय में स्तुति करने की जरूरत है। अपना मुंह खोलकर यीशु का नाम लेते हुए उसकी आराधना करें। यीशु तेरी स्तुति हो, आराधना हो। हे क्रूसित यीशु तेरी महिमा हो। अपना मुंह खोलकर इस समय स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया 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 उस यीशु को पुकारे, हे दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। उसका नाम लेते और आराधना करे, स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति महिमा आराधना।